पूछा है, आपसे क्या पूछा है, मास बाय मास परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, सॉरी 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। जब आप इसको काटोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 11, तो 9.09% के आसपास आपका आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला जरूर बता देता हूं, मास बाय मास परसेंट, या आप इसे प्यार से मास परसेंट बुलाते हैं, मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब क्या, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखो क्या कहते हैं, कहते हैं 10 ग्राम NaCl, ये जो है ये मिलाया गया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब यहां दिक्कत ये है, आपसे पूछा क्या है, पूछा है W/W%, वही मास परसेंट पूछा है। आपको एक छोटी सी टर्म दे रखी होगी डेंसिटी, और डेंसिटी यहां पे दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml के बराबर। अब देखो जहां डेंसिटी दी हुई होती है, अच्छा जहां डेंसिटी दी हुई होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब आपको पता ही है कि आपको W/W% कैलकुलेट करने के लिए मास की जरूरत होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन की। वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा आपको डेंसिटी से। तो ध्यान से सुनो बच्चा, मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी, 1.2 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना, 100 ml, ये आएगा 120 के बराबर। अब निकाल दो आप W/W%, कितना ग्राम NaCl, सोल्यूट का कितना 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 120 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय आप कर दोगे 100 के, ये यहां से कटेगा सेम चीज, आप कर दो 1000 से 12 को डिवाइड, इतना परसेंट जो है आपके पास में आ जाएगा सोल्यूट का। तो आप इस तरीके, देखो डेंसिटी जब दे रखी हो तो आसान हो जाता है, आप इससे मास कैलकुलेट कर सकते हो, आप इससे वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हमारा टारगेट है 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। एक शुगर सॉल्यूशन है, इसमें 10% W/V दे रखा है, और क्या है, एक शुगर सॉल्यूशन 10% W/V शुगर आपके पास में प्रेजेंट है। इसके साथ में आपसे पूछा क्या है, आपसे W/W% पूछा है, आपसे क्या पूछा है, W/W%, और इसके साथ में आपको ना डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.25 ग्राम पर ml के बराबर। अब यहां से आप किस्सा शुरू करो। देखो सीधी सी बात, इस छोटी सी लाइन का मतलब